कहते हैं कि किताबें मनुष्य जीवन का दर्पण है। किताबें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, बहुत कुछ बताती हैं, पर कुछ किताबें हमें भ्रमित भी कर सकती हैं। हाय एवरीवन, दिस इज मीनू बब्बर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई एम बैक विद अनदर बुक रिव्यू। तो आज किताबों के विश्लेषण में हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो 3 किताबों में बांटी गई है। बेसिकली इट्स अ ट्रिलॉजी और इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी आप सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, द हिडन हिंदू पार्ट 1। सो आज हम बात करेंगे द हिडन हिंदू पार्ट 2 एंड पार्ट 3 बाय अक्षत गुप्ता। जैसे कि मैंने आपको इसकी कुछ बेसिक सी जानकारी दी थी कि ये कहानी एक फिक्शनल स्टोरी है, काल्पनिक कहानी है, इमेजिनरी स्टोरी है। तो काल्पनिक कहानी का अर्थ होता है कि हम अपनी कल्पना के आधार पर, अपनी इमेजिनेशन के आधार पर हम कुछ भी कहानी बना सकते हैं, कैसी भी कहानी बना सकते हैं। तो ऑथर ने यहाँ यही किया है। इसका नाम रखा गया है द हिडन हिंदू। बेसिकली जब ये नाम मैंने सुना तो मुझे लगा कि मुझे इस कहानी के अंदर कुछ हिंदू धर्म से जुड़ी कुछ नई चीज़ें, कुछ नई बातें जानने का मौका मिलेगा, पर ऐसा नहीं है। ये कहानी बिल्कुल फिक्शन पर आधारित है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम सही और गलत के दायरे में बांट सकते हैं। तो आज अच्छे से इसके बारे में जानेंगे। तो मैं स्टार्ट करती हूँ कि कहानी का जब सेकंड पार्ट है, जब फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर एक फिक्शन स्टोरी चल रही थी, एंड में 2 ऐसे करेक्टर्स जुड़े जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। जो 7 चिरंजीवी जो हमने पढ़े हैं उन्हीं में से 2 करेक्टर हैं जो एड ऑन होते हैं कहानी के अंदर। तो वहीं से कहानी पार्ट 2 के अंदर मूव ऑन होती है, जहाँ पे और भी चिरंजीवियों के नाम हमें जानने को और पढ़ने को मिलते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हिंदू धर्म से जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, बहुत सारी ऐसी पुरानी कहानियाँ जो हिंदू इतिहास से जुड़ी हुई हैं। तो ऐसे स्थान भी है जो हिंदू धर्म में बहुत पूजनीय और माने जाते हैं। तो ऑथर ने बस उसका यूज़ किया है अपनी एक कहानी बनाने के लिए। बेसिकली ये कहानी पूरी की पूरी फिक्शन है, क्योंकि सत्य बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि वो 7 चिरंजीवी कहाँ पर हैं, जहाँ वो क्या कर रहे हैं। बस वो कहानी में उनका नाम यूज़ किया गया है। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि पार्ट 2 में जब कहानी एज अ फिक्शन चल रही थी तो कहानी में बहुत सारी चीज़ें थी। कहानी कहीं कहीं पे बहुत अच्छी भी जा रही थी, बट वहाँ पे कुछ सीन्स ऐसे थे जो बहुत लंबे खींच दिए गए थे, जिनको थोड़ा छोटा, थोड़ा कंसाइज किया जा सकता था। पर ऑथर ने थोड़ा उसे बहुत ज़्यादा लंबा कर दिया कुछ कुछ हिस्सों को। तो वहाँ पे मुझे लगा कि वो नहीं होना चाहिए था, उसे कम भी किया जा सकता था। एंड जब वहाँ पे एक विलन को ना कहानी के अंदर बहुत ओवर पावर दिखाया गया, बहुत बुरा एक व्यक्ति दिखाया गया। मतलब वो इतना क्रूअल है कि वो अपने साथियों पर भी दया नहीं करता। वो कुछ ऐसा करेक्टर है। तो जब कहानी आगे बढ़ती है पार्ट 3 के अंदर जब जाती है, तो मैं जब उसे पढ़ रही थी तो वहाँ से भी वो फिक्शन, बहुत सारी चीज़ें नई या बहुत सारी चीज़ें ओवर कुछ मुझे बीच बीच में लगी। बट वहाँ भी एक ऐसा इंसिडेंट, एक ऐसी घटना लिखी है जो सच में बहुत ख़राब थी। मुझे वो बहुत बहुत ख़राब लगी, क्योंकि हिंदू धर्म में 4 युग माने गए हैं: सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। तो ऑथर ने क्या किया है, उसमें से जो सबसे धर्मनिष्ठ युग माना गया है हमारे हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग, जो सतयुग है, उसने एक ऐसी घटना लिख दी है सिर्फ अपनी कहानी को बहुत एंटरटेनिंग बनाने के लिए। शायद ये लिखा गया है, ये ऑथर की मानसिकता को दिखाता है कि ये चीज़ गलत है, जो नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कैसे लिख दिया एक ऐसी चीज़ जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज की सोच को आप कैसे किसी और युग में डाल सकते हो और ये दिखा सकते हो कि ऐसा कुछ हुआ होगा। क्योंकि सोचिए, अगर वो चीज़ अगर आज की पीढ़ी, आज के बच्चे अगर पढ़ेंगे तो उन्हें क्या लगेगा, सच में ऐसा कुछ उस समय पर भी था। तो ये गलत था, इट शुड बी क्रिटिसाइज्ड। क्योंकि मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ देखे यूट्यूब पर, मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला। तो इट्स माई ड्यूटी इफ़ आई एम गिविंग समथिंग टू यू, ठीक होना चाहिए ताकि लोग उससे समझ सके कि चीज़ असल में क्या है। तो वो चीज़ बहुत गलत थी। कहानी के 3rd पार्ट में मुझे ये चीज़ पढ़ने को मिली तब बहुत ख़राब लगी। और ऑथर ने अपनी कहानी में बहुत सारी चीज़ें बहुत, जैसे मैंने बोला, लेंथी की हैं, बीच में बहुत क्रूएलिटी दिखाई है विलन के द्वारा। और कहीं कहीं पे मुझे लगा कि उसने जो पॉजिटिव पार्ट हैं उनकी पावर्स को थोड़ा कम दिखाया।
क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी थी, जैसे भगवान परशुराम जी जो भगवान नारायण के अवतार हैं, उनकी भी पावर कम लग रही थी जब वो विलन के सामने थे। तो वो चीज़ें मुझे थोड़ी नेगेटिव लगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो भगवान परशुराम जी हैं, भगवान नारायण के अवतार हैं। बाकी कहानियाँ पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा कहानी क्या थी। जब कहानी ऐसे ही अपने एंड पर जाती है तो कहानी के एंड पर एक फाइट है, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज की आपस में एक फाइट है जिसे हमें देखने को मिलता है। वहाँ पे भी एक बहुत फनी सी चीज़ लगती है पढ़ने में। एक तो ऑथर ने उस कहानी को बहुत लंबा खींच दिया कि उसको छोटा किया जा सकता था। इतनी लंबी फाइट थी कि पढ़ते पढ़ते मैं खुद बोर हो गई थी, तो इतनी लंबी थी। तो एक ये उसका नेगेटिव पॉइंट है। और सेकेंड क्या था उसके अंदर कि ऐसे राक्षस कहानी में जीवित हो रहे थे जो अलग अलग युगों में भगवान नारायण द्वारा मारे जा चुके हैं। तो वो एक चीज़ मुझे बहुत फनी और अजीब भी लग रही थी पढ़ते टाइम, कि मुझे लगता है कि कल्पना भी कुछ उस हद तक होनी चाहिए जिसे लोग समझ सके और उन्हें पढ़ने में कुछ इंटरेस्ट आए। जब कल्पना ओवर कल्पना में या ओवर इमेजिनेशन में बदल जाती है तब चीज़ें मज़े में नहीं रहती, वो चीज़ें बिगड़ने लगती हैं तब। तो वो चीज़ें कुछ थी जो मुझे गलत लगी। इट्स माय POV। बाकी अब आपको कैसा लगा आप भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कहानी के जब अंत को हम पढ़ते हैं वहाँ पे भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे तो बिल्कुल ठीक नहीं लगी। बाकी अब आप बताइए कि आपको कैसी लगी। तो जब कहानी का लास्ट है वहाँ से पढ़ के उसको ये समझ में आता है कि ये कहानी का अंत तो नहीं है, कि ऑथर इसके कुछ और पार्ट्स भी शायद लिखेंगे, क्योंकि वो अंत नहीं है। आई होप आपको पसंद आया होगा ये रिव्यू। तो अगर आपने ये बुक पहले भी पढ़ी है तो कमेंट करके बताइए कि आपको इसका कौन सा हिस्सा सही और कौन सी बात गलत लगी। तो हम मिलेंगे एक अच्छी सी कहानी और अच्छे से बुक रिव्यू के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप रीडिंग, and do subscribe my channel and share, like and comment.